Good morning, student. I am Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you Hindi in class 5th. तो बच्चों, आज की क्लास में हम जो अपना पार्ट 5 चल रहा था, जा चाह वा रहा, उसके बाकी के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने 5 प्रश्न किए थे। पहला प्रश्न था, जा चाह वा रहा में ईला या ईला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते। तो इसका उत्तर अपन ने लिखा था कि यदि ईला जैसी कोई लड़की हमारी कक्षा में दाखिला लेती यानी एडमिशन लेती तो हमारे मन में प्रश्न उठते कि ये काम कैसे करती होगी, इसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। फिर प्रश्न 2 है, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए। यानी अपन ने जो कहानी पढ़ी ईला की, तो अपन ने इसका यानी आंसर यानी उत्तर लिखा था कि इस लेख को पढ़ने के बाद हमारी सोच में यह बदलाव आया कि अब हम अब अपाहिज लोगों को कमजोर नहीं समझेंगे और उन्हें भी हर काम करने में कुशल मानेंगे। फिर नेक्स्ट था, मैं कुछ भी कर सकती हूँ का पहला प्रश्न, यदि ईला तुम्हारे विद्यालय में आए तो किन किन कामों में परेशानी आएगी। यानी अगर ईला आपके साथ में पढ़ती, आपके स्कूल में पढ़ती, तो उसको किन किन कामों में परेशानी आती। तो उत्तर अपन ने लिखा कि यदि ईला हमारे विद्यालय में आए तो उससे निम्नलिखित कामों में परेशानी आएगी, जैसे जल्दी जल्दी लिखना, कोई खेल खेलना, कोई सामान उठाना। फिर प्रश्न 2 है, उससे यह परेशानी ना हो इसके लिए अपने विद्यालय में तुम कुछ बदलाव सुझा सकते हो। यानी ईला को जल्दी जल्दी लिखने में, कोई खेल खेलने में या फिर कोई सामान उठाने में परेशानी ना आए, उसके लिए जो है आप अपने विद्यालय में यानी स्कूल में कुछ बदलाव क्या ला सकते हो, वो आप बताना है आपको। तो उत्तर ये लिखा कि उससे इन कामों में परेशानी ना हो इसके लिए हम विद्यालय में कुछ सहायक नियुक्त कर सकते हैं जो सभी कामों में ईला जैसे छात्रों की मदद करें, सहायता करें। फिर एक पत्र लिखा था अपन ने, ठीक है। पत्र था कि प्यारी ईला, ईला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उन्हें ईला को चिट्ठी लिखकर बताओ। और चिट्ठी की रूपरेखा दी गई थी, तो इसका उत्तर अपन ने लिखा था क्या कि परीक्षा भवन, या आप अपने घर का पता भी लिख सकते हो, तारीख लिख सकते हो जो मैंने आपको उस दिन बताई थी। फिर लिखोगे, प्रिय ईला मैं तुम्हारी स्थिति देखकर जितना सोचती हूँ उतनी ही पीड़ा का अनुभव करती हूँ, यानी मुझे उतना ही दुख होता है। मैं सोचती हूँ कि तुम्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। मेरे मन में तुम्हारे लिए सच्ची सहानुभूति और प्रेम है। तुम्हारी जैसी साहसी लड़की को अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। तुम्हारा, तुम्हारी, फिर क ख ग, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था तुम्हारा नहीं होता, तुम्हारा होता है, ठीक है। और आप अपना नाम लिख सकते हो। ये प्रश्न अपन ने पिछली क्लास में किए थे। आज की क्लास में अपन यहाँ से करेंगे सवाल हमारे जवाब तुम्हारे। पहला प्रश्न है, ईला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे, है ना, और क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं। जो ईला थी उसको लेकर स्कूल वाले क्यों चिंतित थे और उनका चिंता करना सही था या नहीं था। अपने उत्तर का कारण लिखो, यानी आपको अपने उत्तर का कारण भी लिखना है। तो हम लिखेंगे ईला की सुरक्षा और उसके काम करने की गति को लेकर। किसको? ईला की सुरक्षा और उसके काम करने की गति को लेकर स्कूल वाले चिंतित थे, यानी उसकी सुरक्षा किस तरह से की जाएगी, वो स्कूल का काम किस स्पीड से, किस गति से करेगी। उनका चिंता करना सही था क्योंकि ईला जैसे छात्र को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उनका चिंता करना सही था। क्यों था? क्योंकि जो ईला थी वो विकलांग थी और ईला जैसे छात्रों को जो है इन कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है, यानी अपनी सुरक्षा की एक तो उनको परेशानी होती है और उनका जो काम करने की गति होती है वो भी धीमी होती है। अब अगला प्रश्न, ईला की कसीदाकारी से खास बात क्या थी, यानी ईला की जो कसीदाकारी थी उसमें क्या खास बात थी। प्रश्न है कि ईला की कसीदाकारी में खास बात क्या थी, यानी वो जो कसीदाकारी करती थी उसमें ऐसी क्या खास बात थी। तो लिखेंगे इसका उत्तर, ईला की कसीदाकारी में लखनऊ और बंगाल की झलक थी, है ना। जैसे अपन ने पाठ में भी पढ़ा था, उसने जो है लखनऊ और बंगाल दोनों का काम एक साथ जो है अपनी कसीदाकारी में किया था। उसने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ अन्य कई टाके इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को जो है चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उबारा था। उसके डिजाइनों में नवीनता का मिश्रण देखने को मिलता था, यानी उसने कुछ पुरानी और नई डिजाइन को मिलाकर एक अलग डिजाइन बनाई, तो उसमें क्या गई, नवीनता यानी नयापन आ गया। प्रश्न है कि ईला की कसीदाकारी में एक खास बात क्या थी। तो उत्तर लिखा कि ईला की जो कसीदाकारी थी उसमें लखनऊ और बंगाल की क्या थी, झलक देखने को मिलती थी। उसने जो है काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ अन्य कई तरह के जो टाके थे वो इस्तेमाल किए थे। पत्तियों पर उसने पत्तियों को कैसे सजाया था, उसने चिकनकारी से सजाया था। डंडियों को कांथा से उभारा था। उसने डिजाइनों में नवीनता का मिश्रण
उसके डिजाइनों में नवीनता का मिश्रण देखने को मिलता है, यानी नयापन देखने को मिलता है। अब अगला प्रश्न, सही के आगे राइट का निशान लगाओ। ईला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि परीक्षा के लिए उसने अच्छी तरह तैयारी नहीं की थी, वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी, लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी, या अगला, उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा नहीं लगा। तो इसका सही उत्तर होगा लिखने की गति धीमी होने के कारण वो प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी, है ना। जैसा अपन ने पाठ में भी पढ़ा कि वो क्यों नहीं कर पाई थी, क्योंकि उसकी लिखने की गति धीमी थी और उसे पता नहीं था कि उसको अतिरिक्त समय मिल सकता है। तो यहाँ हम लिखेंगे उत्तर इस तरीके से लिखेंगे कि ईला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी, यानी जो प्रश्न दिए उनको पूरा वो लिख नहीं पाती थी। अब चौथा प्रश्न है, क्या ईला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते। प्रश्न यह आपसे पूछा गया है कि जो ईला है वो अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती। कब सीख पाती? जब जो है उसके आसपास के लोग यानी उसके घर वाले जो है उसका काम खुद कर देते या फिर उसको कुछ करने का मौका नहीं देते, तो शायद वो ये अंगूठे से जो है नहीं कुछ सीख पाती, है ना। अब उत्तर प्रश्न ये पूछा गया है कि क्या जो ईला है वो अपने अंगूठे से कुछ भी कर पाती अगर उसके जो है घर वाले या उसके आसपास के लोग उसका काम जो है उसको कर दे देते। अगर कर दे देते तो अगर उसको वो काम किया हुआ मिलता है ना, तो वो अंगूठे से काम करना नहीं सीखती। तो इसका उत्तर अपन लिखेंगे, अगर ईला के आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते यानी खुद से कर देते और उसको कुछ करने, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, करने का नहीं, या क्या लिखेंगे, करने का मौका नहीं देते, तो ईला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना नहीं सीख पाती, है ना। प्रश्न हमसे पूछा गया था कि क्या ईला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर जो है उसके आसपास के लोग खुद ही उसका जो सारा काम उसको कर दे देते और कुछ भी करने का, प्रश्न में क्या लिखेंगे हम, करने, यहाँ पर आप लिखेंगे करने का मौका नहीं देते। तो उत्तर हमने लिखा, बहुत सिंपल सा साधारण सा उत्तर है कि अगर ईला के आस पास के लोग उसके लिए स्वयं काम उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते, तो ईला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना नहीं सीख पाती, है ना। तो वो कसीदाकारी नहीं करना सीख पाती और जो उसके कसीदे इतने फेमस थे वो अपना जो हुनर है वो लोगों को नहीं दिखा पाती। अब अगला प्रश्न, कसीदाकारी, इसका पहला प्रश्न है, इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे। अपन ने पाठ पढ़ा, इसमें अपन ने जो है सिलाई कढ़ाई से जुड़े हुए बहुत सारे अपन ने शब्द देखे, उनकी हमें अपन लिस्ट बनानी है और हम देखना है कि अपन इसको पाठ को पढ़कर जो है हमने कितने नए शब्द सीखे, यानी जो शब्द हमें पहले नहीं पता थे पर इस पाठ को पढ़कर हमने जाने, वो शब्द हमें यहाँ पर लिखने हैं जो पाठ में आए हैं। तो पहला क्या होगा, जैसे पल्लू, है ना, पल्लू शब्द सीखा, टांके, बैल बूटा, है ना, बैल बूटे लिख सकते हैं, कढ़ाई करना, कसीदाकारी, सुई, सुई पिरोना, ये सुई पिरोना साथ में होगा, ठीक है, या कॉमा भी लगा के लिख सकते हैं, सुई अलग हो गया, पिरोना अलग हो गया, रेशम, परिधान, और अपन क्या लिख सकते हैं, एक काठियावाड़ भी लिख सकते हैं, है ना, अगर आप चाहो तो यहाँ पर काठियावाड़ भी लिख सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है सिलाई कढ़ाई से संबंधित, तो अपन सिलाई कढ़ाई में काठियावाड़ फिर नहीं लिखेंगे, ठीक है, वो पैटर्न है, काठियावाड़ क्या है, पैटर्न है। सिलाई कढ़ाई में क्या क्या यूज किया जाता है वो शब्द, जैसे पल्लू, टांके, बैल बूटे, कढ़ाई, कसीदाकारी, सुई पिरोना, रेशम, परिधान, ये शब्द हमने सीखे। अब अगला प्रश्न है ख प्रश्न, नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित शब्द, संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो। तो हमें क्या करना है, नीचे आपको एक सूची दी गई है, उनमें से दो से संबंधित शब्द जिसमें संज्ञा और क्रिया दोनों ही हो, इकट्ठा करके वो शब्द हमें लिखने हैं। तो उत्तर अपन लिखेंगे ख,
बुनाई, बुनाई और पतंगबाजी अपन ने क्या लिया, एक अपन ने लिया बुनाई, ठीक है, और एक अपन ने लिया पतंगबाजी। ये दोनों अपन ने शब्द लिए जिसमें संज्ञा और क्रिया दोनों ही शब्द अपन लिख सकते हैं। तो उत्तर अपन लिखेंगे बुनाई, बुनाई में अपन लिख सकते हैं ऊन, सिलाई, फंदे, एक घर, जैसे अपन कोई बुनाई करते हैं ना, अपन के घर पे मम्मी स्वेटर बनाती है तो उसमें क्या बोलते हैं घर, अपन जब वो डंडियों से बनाते हैं तो उसमें एक शब्द यूज किया जाता है घर। तो यहाँ पर घर का मतलब मकान नहीं है, यहाँ पर घर का मतलब क्या है, जब अपन बनाते हैं सुई वो ऊन से जब बुनते हैं स्वेटर को तो उसमें ये शब्द यूज किया जाता है, एक घर, धागा, डिजाइन, फंदे डालना आदि। तो बुनाई में क्या करेंगे ऊन, सिलाई, फंदे, एक घर, धागा, डिजाइन, फंदे डालना आदि। पतंगबाजी में हम क्या क्या कर सकते हैं, संज्ञा और क्रिया शब्द साड़ी, मांझा, पंग, चरखी, कन्नी देना, उड़ाना आदि। ठीक है, तो आपको बुनाई और पतंगबाजी शब्द हमने चुने, उसमें बुनाई में हमने ऊन लिखा, सिलाई, फंदे, एक घर, धागा, डिजाइन, फंदे डालना आदि। और पतंगबाजी में हमने देखा साड़ी, मांझा, पंग, चरखी, कन्नी देना, उड़ाना। अब अगला प्रश्न प्रश्न 2, एक सादा रुमाल लो या कपड़ा काटकर बनाओ, उस पर नीचे दिए गए टांकों में से किसी एक टांके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कढ़ाई करो। जैसे जंजीर है, ये क्या बना रहा है, जंजीर बना रहा है टांकों से। ये मछली टांका है, इसमें अलग तरह की डिजाइन देखने को मिलती है। ये है भरवा टांका, इसको पूरी तरह से भर रहे इसलिए इसको क्या बोला है, भरवा टांका। ये है उल्टी बखिया, है ना, इसमें क्या कर रहा है, ये उल्टी बखिया, इस टांके को उल्टी बखिया बोलते हैं। और ये है खुला हुआ जंजीर टांका। ये काम कक्षा के लड़के लड़कियां सब करें, यानी आपके क्लास में सारे जो बच्चे हैं वो उन सबको करना है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात का सफर, ठीक है, ये छोटा सा एक पार्ट है, इसको पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का जो है एक छोटा सा पार्ट दे रखा है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो आपके प्रश्न उत्तर थे वो पूरे हो चुके हैं। ये वाला प्रश्न आपको कॉपी में नहीं करना है, ठीक है, ये वाला प्रश्न नहीं करना है, क्योंकि ये तो आपको जो है, आप चाहो तो किसी रुमाल पर या कपड़े पर जो है टाका लगाना सीख सकते हो, कसीदाकारी करना सीख सकते हो। तो आज की क्लास में अपन ने कौन कौन से प्रश्न पढ़े उसके बारे में अपन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। पहला हमने पढ़ा, इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे, क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं, अपने उत्तर का कारण भी लिखो। तो हमने लिखा कि इला की सुरक्षा और उसके काम करने की गति को लेकर जो है स्कूल वाले चिंतित थे, उनका चिंता करना सही था, क्योंकि इला जैसे छात्र को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है के बाद आप क्या लगाएंगे, खड़ी पाई लगाएंगे, पूर्ण विराम का चिन्ह। फिर प्रश्न 2 है, इला की कशीदाकारी में खास बात क्या थी। तो उत्तर हमने लिखा, इला की कसीदाकारी में लखनऊ और बंगाल की झलक थी। उसने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ अन्य कई टाके इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था और उसके डिजाइन में नवीनता का मिश्रण देखने को मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही के आगे राइट का निशान लगाओ। इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि परीक्षा के लिए उसने अच्छी तैयारी नहीं की थी, वो परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी, लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती, या उसको पढ़ी करना कभी अच्छा नहीं। ये पढ़ी नहीं होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पढ़ाई करना। क्या लिखेंगे, पढ़ाई करना। उसको पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगा, अच्छा लगा ही नहीं। तो इसका उत्तर हमने लिखा कि इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते। तो हमने लिखा, अगर इला के आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते तो इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना नहीं सीख पाती। फिर प्रश्न 5, इस पार्ट में सिलाई कढ़ाई से संबंधित जो शब्द आए हैं उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पार्ट को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे। तो हमने सूची बनाई, तो आपको क्या करना है, ये जो कितने शब्द लिखे अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो आपको एक साथ इस तरीके से नहीं लिखना है। आप कैसे लिखेंगे, जैसे आप पल्लू लिखा अपन ने, पल्लू के नीचे अपन लिख देंगे टांके,
टांकी के नीचे अपन लिख देंगे बैल बूटे। इस तरीके से आप काम करेंगे, ठीक है। एक साथ एक लाइन में सारे शब्दों को नहीं लिखेंगे, इस तरीके से सूची बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे। फिर प्रश्न 2 है कि यानी प्रश्न ख, नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित शब्द, संज्ञा और क्रिया दोनों ही हो, वो इकट्ठा करो। तो फुटबॉल, बुनने, बागवानी और पतंगबाजी में अपन ने एक तो चुना बुनाई। यहाँ पर अपन ने किताब से क्या पढ़ा था, बुनाई। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बुनाई। बुनने नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बुनाई। बुनाई का ऊन। और अपन ने एक चुना पतंगबाजी, तो बुनाई में अपन ने लिखा ऊन, सिलाई, फंदे, एक घर, धागा, डिजाइन, फंदे डालना आदि। और पतंगबाजी में साड़ी, मांझा, पंख, चरखी, कन्नी देना, उड़ाना आदि। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न करने हैं। और प्रश्न 2 आपको नहीं करना है, क्योंकि कॉपी में तो ये क्वेश्चन कर नहीं सकते, तो ये आपको छोड़ देना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर जहाँ वारा समझ आ गया होगा, इसके प्रश्न उत्तर भी समझ आ गए होंगे। प्रश्न उत्तर को किस तरह से करना है ये भी आप समझ चुके होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।